जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई यहाँ पर आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए? राधे राधे भाई, राधे राधे। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग बताइए भाई? ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए, तो क्या आप तैयार हैं? जल्दी से फटाफट मेरे भाई यहाँ पर बता दीजिए बढ़िया से। आज ही चलिए, तो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से आज हम लोग इस टॉपिक को जानेंगे और बड़ी मैराथन के माध्यम से हम लोग यहाँ पर ये दो टॉपिक जो है वो खत्म करेंगे। धीरे धीरे सारी बातें बहुत अच्छे से आप लोग जानेंगे और समझेंगे। आइए चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं ब्याज को लेकर के कि ब्याज जो होता है वो यहाँ पर कितने तरह के होता है। तो ब्याज जो होता है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा दो तरह का होता है। एक हमारे सामने साधारण होता है और एक हमारे सामने जो होता है वो चक्रवृद्धि होता है। एक हमारे सामने यहाँ पर साधारण होता है और एक हमारे सामने चक्रवृद्धि होता है। ठीक है। और यहाँ पर जो है बहुत तरीके से हम लोग इसके बारे में जानेंगे, बहुत तरीके से हम लोग यहाँ पर इसके बारे में समझेंगे। देखिए, साधारण ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारे सामने होता है P इंटू आर इंटू टी और अपॉन में क्या होता है तो 100। ये हमारे सामने होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। ठीक है, जहाँ पर एक एक बातें बहुत तरीके से हम समझते हैं, बहुत तरीके से हम यहाँ पर जानते हैं। जहाँ SI का मतलब यहाँ पर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। क्या हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट यानी मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज। पी का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो प्रिंसिपल यानी हमारे सामने जो है वो मूलधन हो जाएगा। ठीक है। आर का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हमारे सामने यहाँ पर रेट हो जाएगा। टी का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हमारे सामने यहाँ पर टाइम हो जाएगा, समय हो जाएगा। ठीक है, ये कुल मिलाकर के बात है। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, प्रिंसिपल मूलधन। मतलब देखो, होता क्या है, जब तुम किसी पैसे को किसी पर्टिकुलर रेट पर कुछ समय के लिए देते हो तो उस पर जो ब्याज मिलता है उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, साधारण ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं, तो साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है। अच्छा, आज के सेशन में पोल भी आप लोगों का एक्टिव है बढ़िया तरीके से। भाई आप पोल खोल के रख दिया करो। अच्छा, रख दिया आपने? ये तो आपने एप्लीकेशन खोल के रखा है, पोल कहाँ है इसमें? ठीक है, कोई बात नहीं, आपको बताना पड़ता है ना दोस्तों, कहाँ कुछ पता होता है। हमारी टीम तो एक नंबर की बकलोल टीम है। काश बेचारों को कुछ पता होता। क्यों सर? ठीक है। कुछ नहीं पता होता। इनको ये पता है कि वैलेंटाइन पे कौन सा वाला गुलाब देना है, इनको ये पता है कि पूरा वैलेंटाइन का हफ्ता कैसे मनाना है। लेकिन अगर बात यहाँ बच्चों की क्लास की आ जाए, सॉरी सर, हमको तो ये पता ही नहीं था। ओहो शिट, कुछ नहीं पता बेचारों को। इतने भोले बन जाते हैं यहाँ पर ये लोग। ठीक है, जैसे आज नए नवेले एकदम यहाँ पर काम करने आए हैं। बताइए, अब लीजिए आप पढ़ाइए भी और आपका ये काम है, आप ये भी करते रहिए। हम लोग तो जी भैया बस बैठ करके यहाँ व्हाट्सअप खेलते हैं। क्यों सर? हाँ जी, कोई बात नहीं, समझ रहे हैं आपकी भावनाओं को, समझ रहे हैं आप कितना समर्पित हैं अपने यहाँ पर काम को, और मैडम को लेकर के सब समझते हैं। आइए चलिए सवालों को यहाँ पर चलते हैं और यहाँ देखते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आपने सुना होगा 2% का ब्याज, 3% का ब्याज, 4% का ब्याज। ठीक है, तो होता क्या है, जब एक फिक्स पैसा यहाँ पर एक फिक्स रेट के ऊपर में हम किसी समय के लिए देते हैं तो हर साल के मिलने वाले ब्याज को हम क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है। पी यानी वो मूलधन होता है जो तुम ब्याज पर देते हो, आर वो रेट होता है जितने दर पर देते हो, टी वो समय होता है, और यहाँ पर इसका जो ब्याज होता है वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम इसमें यहाँ पर बनाने के लिए ऐसा भी कह सकते हैं कि जो हमारे सामने प्रिंसिपल होता है वो प्रिंसिपल हमारे सामने कितना परसेंट होगा, 100%। जो हमारे सामने ब्याज होता है वो ब्याज हमारे सामने क्या होता है, 80% होता है। ये इस तरह से करके। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, सिंपल इंटरेस्ट को लेकर के, बेसिक क्वेश्चंस को लेकर। ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 आपके सामने है, आप देखिए यहाँ पर क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए मेरे भाई, सवाल में क्या है, एक बैंक में 3500 की जमा राशि पर अर्जित जो वार्षिक ब्याज है वो कितना होगा, जो 17% वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करता है। ठीक है, व्हाट वुड द एनुअल इंटरेस्ट एक्रूड ऑन अ डिपॉजिट ऑफ 3500 इन अ बैंक दैट पे 17% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। मेरे भाई सिंपल सी यहाँ पर बात है, इतने रुपए आपने किसी को यहाँ पर दिए हैं, इतने परसेंट के रेट पर आपने दिए हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि एक बैंक में 3500 रुपए की जमा राशि पर अर्जित मेरे भाई साधारण ब्याज कितना होगा, जो 17% की दर से भुगतान करता है। यहाँ एनुअल इंटरेस्ट मेरे भाई कितना होगा, जो इतने रुपए को 17% के रेट पर देता है। ठीक है, अब देखिए साधारण ब्याज को निकालने के लिए क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, रेट चाहिए, टाइम चाहिए। सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, चलो तुम लोग का आंसर आ रहा है ना, तो आंसर देते जाना। मैं यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मैं कर देता हूँ। नियम तो पता ही है, अगर आंसर ए है तो एक बार ए लिखना है, बी है तो बी लिखना है, वो भी एक बार, या सी है तो सी, जो भी है सिर्फ एक बार लिखना है, दो बार यहाँ पर नहीं चलेगा। ठीक है, आ जाइए चलिए, तो यहाँ पर आंसर देना आप लोग बच्चों शुरू करिए बढ़िया से, फटाफट यहाँ पे आ जाइए। तो हमारे सामने सीधा सीधा कहा गया कि भैया देखो ये वो पैसा है। देखो अब यहाँ पर क्या होता है, एक मेथड नंबर 1 होता है अपना, उस मेथड नंबर 1 से आप लोग इसको बनाते हैं। तो मेथड नंबर 1 से बनाएंगे तो आप यहाँ पर कैसे बनाएंगे, बहुत ध्यान से समझिए। मेथड नंबर 1 यहाँ पर बनाएंगे तो कैसे कहेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर
प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। ये साधारण ब्याज होता है। कितना पैसा हमारे सामने होता है? 3500 रुपये होता है। रेट की अगर हम बात करें कितना होता है? 17%। समय हमारे सामने इतना होता है और बट्टे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अगर हम देखें 17 का 5 गुना 85 का 5 8 हाथ में 17 3 51 और 8 59 595। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ये मान लिया आपने, ऐसे बना लिया। बट मैं कह रहा हूं कि ऐसे मत करो। आप यहां पर अगर सवाल को देखोगे तो आप सीधा सीधा एक बात को समझना। साधारण ब्याज देखो, मूलधन अपने आप में क्या होता है? 100%। और जो ब्याज होता है वो क्या होता है? 8%। तो अगर हम यहां देखेंगे तो हम यहां पर ये बात कहेंगे 3500 जो है ये मूलधन है, अपने आप में कितना है? तो 100% का यहां पर मान है। और हमसे यहां पर क्या कहा गया? तो मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट कहा गया, यानी यहां पर 17% का मान जो है वो कहा गया। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 का 5 गुना 85 का 5 8 हाथ में 17 क्या 51 8 59। और यहां पर मेरे भाई जो है 595 ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है। किसी धनराशि पर 5% की दर से 2 वर्षों में इतने का ब्याज अर्जित होगा। कितने धनराशि पे? भाई तुम्हारे पास में यहाँ पर कुल मिलाकर के वो कौन ऐसा पैसा होगा जिसको यदि यहाँ पर जो है तुम 2 सालों के लिए देते हो और 5% की दर पर देते हो तो तुमको इतने का ब्याज देगा। वो कौन ऐसा पैसा होगा? कितना धनराशि होगा मेरे दोस्त? ये बता दो। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि सवाल में ये देखा करो कि दिया क्या है और ये देखा करो पूछा क्या है। अगर प्रिंसिपल यानी मूलधन दिया हुआ है तो वो 100% का मान है, और यदि ब्याज दिया हुआ है तो वो 80% का मान है। तो आप यहाँ पर बोले कि गुरुजी देखिए इस सवाल में अगर हम जाना चाहें तो हम जाएंगे यहाँ पर कि यहाँ पर साफ तौर पे कहा गया मेरे भाई कि जो 480 रुपए है वो हमारे सामने क्या है? ब्याज है। ब्याज का मतलब क्या है? तो रेट इंटू टाइम है। यानी यहाँ पर ये हमारे सामने रेट है और ये हमारे सामने टाइम है, इसका मान है। और हमसे कहा गया वो जो सम है वो हमारे सामने कितना है? यानी इतने का मान। जो दिया गया वो ब्याज का मान है, जो पूछा गया वो प्रिंसिपल का मान है। सिंपल सा बात है मेरे भाई। अगर हम यहाँ खत्म करते हैं तो 4800 हमारे सामने आ जाएगा, और 4800 आ जाएगा तो जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो करेक्ट होगा। जो 4800 आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बच्चों यहाँ पर वो क्या होगा? करेक्ट होगा। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन फटाफट। जैसे जैसे मेरे भाई पूरा पूरा जो क्लास बढ़ेगा वैसे वैसे आपके टाइप भी बदलेंगे, लेवल भी बदलेंगे, चीज़ें भी बदलेंगे। ठीक है, मानते हैं ना अब आप इस बात को? आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं, और अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई। अगला सवाल यहाँ पर क्या है? अगला सवाल यहाँ पर क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक आदमी ने 65,000 रुपए को 7.5% की दर पर 6 वर्षों के लिए निवेश किया है, तो उसको कितनी राशि प्राप्त होगी? अगर हम यहाँ पर ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर इस रेट के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर इतने समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ वो 6 सालों के बाद में कितना जो है वो प्राप्त करेगा। तो अगर हम देखें तो देखो जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, ये पैसा अपने आप में क्या होता है? 100% की मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू होती है। और हमसे यहाँ पर जो है मेरे भाई कुल मिलाकर के पूछा गया अमाउंट के बारे में। अमाउंट का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल जमा ब्याज होता है। क्या होता है मेरे भाई? ब्याज होता है। ब्याज क्या होता है? 7.5 और इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पर? ठीक है, तो जो दिया गया था मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के प्रिंसिपल की वैल्यू थी, और जो पूछा गया था वो कुल मिलाकर के अमाउंट का मान था। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, और यहाँ पर ये बात बोलेंगे मेरे भाई कि यहाँ पर ये 650 हो गया, और इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो भाई 7.5 का 6 गुना 7 इंटू 6 42 और 3 45 145, तो यहाँ पर 145 हो जाएगा। देखिए दो तरीके हैं सवाल को आंसर देने का। एक तो पूरी तरीके से आप इसको सॉल्व करके आंसर दो, और नहीं तो दूसरा जो तरीका है बच्चों आपको पता है वो क्या है? वो है मेरे भाई यहाँ पर बकायदा कि भैया आप इसको डिजिटल सम से आंसर दो। कैसा तरीका आप लोग अपनाना चाहेंगे? अगर आप डिजिटल सम से जाना चाहते हैं, आप सीधा सीधा कहिए 5, देखो यहाँ पर ये तो 9 खत्म है, 5 10 और मेरे भाई यहाँ 7 17 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, 7 और दोनों खत्म, 8 5 13 हो जाएगा इतना। हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 2 के करीब में, और यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई 9 के करीब में। ठीक है, यहाँ पर बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से। तो अगर हम यहाँ देखते हैं डिजिटल सम को लेकर के कि भैया डिजिटल सम जो है वो क्या है, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बात बोलेंगे ज़रा समझिए। 6 5 11 को जोड़ोगे 2 आ जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई 1 आ जाएगा क्योंकि 9 खत्म हो चुका है। डिजिटल सम कहता है आंसर 2 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट होगा। इससे यहाँ पर फ़ायदा क्या होता है? जैसे ऑप्शंस को उड़ाने के कई सारे तरीके होते हैं, उनमें से एक सबसे माहिर तरीका है डिजिटल सम। इससे कैलकुलेट करने की ज़रूरत आपको नहीं है सवाल को। अपने ऑप्शंस के डिजिट्स निकालिए, सवाल के निकालिए, बात
बात खत्म कीजिए। गुरुजी जो दिया गया था वो 100 का मान था और क्वेश्चन में कहा गया था कि जो अमाउंट है वो बता दो। तो प्रिंसिपल होता है 100%, ब्याज जो होता है वो रेट इंटू टाइम परसेंट, और जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल जमा ब्याज का परसेंट, यानी 100% प्लस इतना परसेंट, यानी 145%। बात खत्म। 4 नंबर सवाल फटाफट मेरे भाई यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए जो है टाइमर ऑन कर देता हूँ। चलिए जल्दी से सारे के सारे लोग आंसर देना शुरू करिए। 60 सेकंड का टाइमर है, जल्दी से सारे के सारे बताइए 4 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा। जल्दी से बताइए फटाफट मेरे भाई यहाँ पर बताइए क्या होगा। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, जल्दी से बताना शुरू करिए, मैं मान जाऊंगा आप लोगों को। फटाफट मेरे भाई यहाँ बताइए क्या होगा, जल्दी से। बहुत अच्छे बच्चे हैं बच्चे आप लोग, जल्दी से बताइए क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो यहाँ पर आंसर आप लोगों के आ रहे हैं। क्वेश्चन में कहा गया 10r स्क्वायर का मेरे भाई इतने के दर पर r समय के लिए जो ब्याज है वो ज्ञात करिए। तो अगर हम ब्याज की बात करते हैं तो ब्याज हमारे सामने क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो जो है कहा गया कितने के ऊपर में, 10r स्क्वायर के ऊपर में। उसके बाद में यहाँ पर रेट कितना होगा, तो r/10 को लेकर के होगा। समय की हमसे बात किया गया तो कितना हो जाएगा, इतना समय। ये प्रिंसिपल, ये रेट, ये टाइम, और अपॉन में क्या हो जाएगा, तो अपॉन में मेरे भाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। यही तो कुल मिलाकर के दोस्त मेरे बात है ना। अगर हम यहाँ देखें, ठीक है, कि सर फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 10r। अच्छा, ये 10r का वोल स्क्वायर है मेरे भाई, यहाँ पर याद रखिएगा। ये 10r का क्या है, तो वोल स्क्वायर है। रेट हमारे सामने इतना है, इतने टाइम पर ये हो जाएगा। अब जब आप इस सवाल को देखते हैं तो क्या आपके मन में ये नहीं आता कि गुरुजी 10 का स्क्वायर जो होता है वो 100 होता है और 100 से हमारा 100 खत्म है। बोलिए हाँ या ना। तो आपका जो आंसर आएगा वो r का 2 पावर, एक 3 पावर, एक 4 पावर, तो कितना हो जाएगा, r का 4 पावर डिवाइडेड बाई 10। और यहाँ पर ये कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। थोड़ा सा आज पीपीटी में जो फॉन्ट है यहाँ पर वो छोटा है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। अगली क्लास में जो फॉन्ट है वो हम बड़ा करवा दें। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 5 देखते हैं क्या कहा गया। पढ़िए, इस सवाल में कहा गया कि कार खरीदने के लिए तान्या को 27 माह के लिए 8% की दर पर 75,000 उधार लिया, कितने ब्याज का भुगतान करना होगा। सबसे पहले जो पैसा आपने उधारी पर लिया है तो वो ये है, ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ये आपके सामने रेट हो जाएगा, ये आपके सामने समय हो जाएगा। तो ब्याज कितना मिला, तो ब्याज का मतलब हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये आपके सामने मेरे दोस्त हो जाएगा प्रिंसिपल, उसके बाद में जो रेट हो जाएगा वो 8% का हो जाएगा। समय की जो बात करें तो वो 27 महीना मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा, और बट्टे में अगर हम बात करें तो वो 100 हो जाएगा। प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन में मेरे भाई यहाँ 100। ठीक है। अच्छा, पोल भी शुरू करना था। हाँ जी, चलिए पोल भी हम शुरू कर चुके हैं। आप यहाँ पर अपना आंसर दर्ज करा सकते हैं, दीजिए अपना आंसर, आपको जो देना है। तो साधारण ब्याज का मतलब ये होता है कितने पैसे पर किस रेट से किस समय के लिए यहाँ पर ब्याज आपका। ठीक है। अगर हम देखेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 से 3 बार में, 9 से 4 बार में, 4 से 2 बार में। अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ 750 का 2 गुना, 1500 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 4500 हो जाएगा। और 4500 हो जाएगा तो कौन सा, एक सेकंड, कार खरीदने के लिए प्रिंसिपल, अच्छा माफ करिएगा, ये 36 से हमें थोड़ी भाग करना है, हमें मेरे भाई यहाँ पर 12 से भाग करना है। हमें यहाँ पर किससे भाग करना है, तो 12 से भाग करना है। बोलोगे गुरुजी 12 से क्यों भाग करना है, मैं आपको बहुत तरीके से बताता हूँ। ये प्रिंसिपल है, ये रेट है, ये टाइम है, तो साल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने सजेशन दिया कि 12 से आप इसको भाग करिए। आप अपने दोनों जीरो को दोनों जीरो से काटिए। उसके बाद में यहाँ पर 4 से आप 2 बार में काटेंगे, 4 से आप 3 बार में काटेंगे, 3 से आपके सामने इतनी बार में। 750 का 2 गुना 1500, 15 नवा मेरे भाई कितना हो जाएगा, 15 नवा 135 हो जाएगा, और डबल जीरो आएगा। और कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमसे यहाँ पर क्या कहा गया। 21 फरवरी 2024 से 22 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 6% की दर पर 4000 पर जो साधारण ब्याज है वो क्या होगा। हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरे भाई कुल मिलाकर के इतने परसेंट की मेरे भाई दर पर इतने रुपए पर जो साधारण ब्याज है वो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त, यहाँ पर साधारण ब्याज। तो जैसे मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि साधारण ब्याज को निकालने के लिए कितनी चीजें की जरूरत है, 3 चीजों की, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। फटाफट मेरे भाई यहाँ पर आंसर देना शुरू करेंगे सारे के सारे लोग जल्दी से। ठीक है, आंसर देते रहिए। तो यहाँ पर जो अगर आप देखोगे तो कहोगे गुरुजी ये आपके सामने पैसा हो गया,
ठीक है। उसके बाद में अगर आप रेट की बात करते हो तो ये आपका रेट हो गया। समय की बात हम करते हैं, यार फरवरी से अप्रैल तक जाना है, तो फरवरी से मेरे भाई यहाँ देखो, फरवरी से मार्च आपके सामने 1 महीना और मार्च से अप्रैल आपके सामने 2 महीना, यानी 21 फरवरी से 21 मार्च आपके सामने 1 महीना हो गया, ठीक है। और 21 मार्च से कहीं ना कहीं 21 अप्रैल आपके सामने 2 महीना हो गया। और बोलोगे गुरुजी 22 अप्रैल भी तो है, तो असल में अगर आप ये डेट काउंट करते हो तो उसको नहीं करते, उसको करते हो तो इसको नहीं करते, तो अप्रोक्सीमेट आप 2 महीना मान के चलो कि कुल मिलाकर के जो बात है वो 2 महीने की है, ठीक है। प्रिंसिपल है, रेट है, और यहाँ पर हमारे सामने टाइम है, और यहाँ पर ये कर देंगे, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में यहाँ पर 100 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। आराम से 12 से पूरी तरीके से 12 खत्म, इससे हमारे सामने ये खत्म, उत्तर कितना होगा, 40 होगा। ऑप्शन नंबर जो बी सी है मेरे भाई यहाँ पर वो करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारे सामने क्या होगा, करेक्ट आंसर। आ जाइए चलिए, अगला सवाल है हमारे सामने 7 नंबर क्वेश्चन, आप यहाँ देखिए, जहां कहा गया जी मीना का वेतन 80,000 है और इसमें से x% की धनराशि 15% के ब्याज पर वो जमा करती है। अगर जमा की गई राशि 3 वर्षों के बाद में इतना हो जाती है तो x का मान क्या होगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है बताइए। टाइमर ऑन कर दे रहा हूँ, लीजिए, जिसको सॉल्व करना है करते रहिए भाई, आंसर देते रहो, इससे ये होगा पता चलेगा यहाँ पर आप कितने गड्ढे में, कितने पानी में, कितने ऊपर हैं, सब चीजें यहाँ पर। द सैलरी ऑफ ए मीना इज इतना, बेचारी का पैसा है जिसमें से वो डिपॉजिट करती है x% अमाउंट एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम। एक्यूमुलेटेड अमाउंट फॉर द मनी डिपॉजिटेड आफ्टर 3 ईयर इज, मेरे भाई इतना क्या होगा। यहां पर ऐसे मान के चलो, ठीक है, कि इस पैसे का कुछ परसेंट यहां पर वो जमा करती है, इस पैसे का वो कुछ परसेंट जमा करती है, कितने के रेट पर करती है, तो 15 के रेट पर, कितने सालों के लिए जमा करती है, 3 सालों के लिए, ये क्या मिलता है, अमाउंट मिलता है, ठीक है। तो मैं कई तरीके से इस सवाल को बना सकता हूं, ठीक है। सबसे पहले आप जो जमा करते हैं, मिश्रा जी फटाफट आंसर देना शुरू करिए। ये 80,000 रुपए का आप यहां पर कुछ परसेंट जो है वो आप जमा करते हैं, जो आप जमा करते हैं वो अपने आप में कितना है, तो वो अपने आप में 100% की वैल्यू है, वो अपने आप में कितना है, तो 100% की वैल्यू है, वो अपने आप में कितना है, तो 100% की वैल्यू है। और जो मिलता है आपको वो क्या मिलता है, तो 100% का पैसा और मेरे भाई 45% का ब्याज, यानी 145% आपको मिलता है। तो जो है वो 100 का मान है और जो मिलेगा आपको वो 145 का मान है, और ये बराबर हो जाएगा कितने के, तो 17,400 के, ठीक है। जो दिया गया था वो 100 का मेरे भाई मान था और जो पूछा गया वो इतने का मान था, और ये बराबर हो जाएगा कितने के, 17,400 के, ठीक है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे 4 जीरो से हमारे सामने 4 खत्म, ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 8 से हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर 8 दूनी 16, 14 है तो 8 का मेरे भाई यहाँ पर इतना, और हम काट सकते हैं, हाँ जी काट सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये पैसा था, इतने का मान था, इसका मान यहाँ पर बढ़िया तरीके से मिला है। आप 8 से काटेंगे यहाँ पर, बिल्कुल मेरे भाई कटेगा। 8 का 2 गुना 16 है, 14 आ गया, 8 एकम मेरे भाई 8 60 हो गया, 8 सत्ते 56 हो गया, और 8 पचे 40 हो गया। चलो 145 से यहाँ पर इसको काटो, 145 से काटोगे तो एक बार में 55 7 52 10 62, तो 625 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई 14 चौके 56, एक सेकेंड मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 15, 14 पचे 70, नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज गड़बड़ है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताना। ठीक है, 15 बार में मेरे भाई यहाँ पर जो है गया है अपना, तो 15 पचे 75 का 5 7 हाथ में, 15 चौके 60 60 67 का 7, सही तो है यार, बिल्कुल। यहाँ पर ये 15 बार में काटेगा, तो 15 बार में काटेगा तो x का मान कितना आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। तो इस संख्या का x% प्रिंसिपल का मान था, 145 का मान निकाल दिया, तो आ गया ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट होगा। आज ये चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आरपीएफ एसआई का 2024 का मेरे भाई यहाँ पर सवाल है, और बहुत तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। कहा गया जी, एक मूलधन जब प्रति वर्ष 20% की दर पर निवेश किया जाता है तो 3 वर्षों के बाद में उसका मिश्रधन इतना हो जाता है। एक वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज कितना होगा। आपने किस रेट से किया, इस रेट से। कितने समय के लिए किया, इतने समय के लिए। और ये आपके सामने क्या हो गया, तो ये आपके सामने अमाउंट हो गया। यदि किसी पैसे को उतने परसेंट के रेट के लिए इतने समय के लिए आप दोगे तो वो इतना हो जाएगा। एक वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो मिश्रा जी कितना होगा, ब्याज के बारे में हमसे जो है वो पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, जरा पढ़िए। ठीक है, हमने हमेशा ये बात कहा, देखो मैं तुम्हारे सामने ऐसे लिखता हूँ, रेट तुम्हारे सामने कितना था, तो 20% था। उसके बाद में समय हमारे सामने कितना था, 3 वर्ष था।
हमें क्या मिला, अमाउंट मिला, कितना मिला, 2160 मिला। और हमसे यहाँ पर कहा गया कि भैया 1 वर्ष पर समान दर पर, यही हमारे सामने रेट रहेगा, ये हमारे सामने 1 वर्ष रहेगा, 1 वर्ष पर समान दर पर मेरे भाई जो हमारे सामने कुल मिलाकर के ब्याज होगा वो कितना होगा, मूलधन पर जो ब्याज होगा वो कितना होगा। मैंने अभी कहीं पर कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है, मैं अब लिखूंगा कि ओवरऑल हमें कितने का मान दिया है और कितने का मान हमें पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देंगे तो यहाँ पर हम कहेंगे 2160 मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो ये अमाउंट की वैल्यू है। अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल जमा ब्याज है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 100% का मेरे भाई यहाँ पर पैसा और यहाँ 60% का ब्याज, यानी यहाँ पर कितने का मान हो जाएगा, तो इतने का मान हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा गया, ब्याज, यहाँ 20% के हिसाब से 1 साल में कितने का ब्याज मिलेगा, इतने का ब्याज मिलेगा, इतने का मेरे भाई जो ब्याज है वो मिलेगा। जो दिया है वो इतने का मान है, जो पूछा है वो इतने का है। 20 से अगर हम काटते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो हमारे सामने 8 बार में, 8 से काटेंगे, 8 का 2 बार में 16 और यहाँ पर इतना 270। ऑप्शन नंबर जो सी है वो खत्म। बिल्कुल जितने बालक हमारे दे रहे हैं सारे के सारे सही आंसर दे रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि किसका मान दिया है और किसका मान पूछ रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखता हूं एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट का, देखते हैं कौन सा साथी हमारे सामने पहले बना देता है। किसी धनराशि पर क्या है, तो इतने % की वार्षिक दर पर मेरे भाई इतने वर्षों का साधारण ब्याज इतना है, उसी धनराशि पर इतने % की दर से इतने वर्षों में जो हमारी देय राशि होगी वो कितनी होगी, अमाउंट पूछा है। नहीं यकीन है मैं तुम्हें तोड़ के लिख देता हूं कि अगर किसी पैसे को तुम इतने % पर दोगे और यहां समय जो है तुम्हारे सामने 8 सही 4/7 के लिए दोगे, ठीक है, तो जो ब्याज मिलेगा मुन्ना हमारे वो मिलेगा 7344। यदि मेरे भाई यहां पर आपने उस पैसे को 9.7% के लिए दिया, आपने उस पैसे को 6 सही 2/3 सालों के लिए दिया, तो जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, जो अमाउंट होगा वो कितना होगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, ठीक है, बताइए जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। याद रखिएगा ब्याज हमेशा RT% होता है और जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 7344, ये हमारे सामने क्या है, तो ब्याज है, ये हमारे सामने क्या है, ब्याज है, रेट इनटू टाइम है। तो यहाँ पर ये हमारे सामने रेट है और उसके बाद में जो टाइम है 7 8 56 4 60 मेरे भाई यहाँ पर ये इतने की बच्चों वैल्यू है। समझनी पड़ेगी तुम्हें, नहीं तो बात तुम्हारी नहीं बनेगी, ठीक है। यहाँ पर जो होता है हमेशा देखो ब्याज का मान है, मतलब रेट इनटू टाइम का मान है। यहाँ इतना रेट है और यहाँ 7 8 56 4 60 इतने का मेरे भाई मान है। और जो हमसे पूछा गया वो हमसे पूछा गया अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है, 100% का पैसा और प्लस मेरे भाई यहाँ पर ब्याज। ब्याज कितना हो जाएगा, तो वही 9.7 इंटू 3 छक 18 तो 20 बटे मेरे भाई यहाँ पर 3%। ये हमारे सामने कुल मिला करके बात है। अब दो चीजें हो सकती हैं, ऑप्शन इसका टाइमर नहीं दिया क्या, मैंने आपको दिया तो है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर टाइमर स्टार्ट कर दिया, देना शुरू कर दो अपना आंसर, ठीक है। अब यहाँ दो चीजें हो सकती हैं, पहला कि भैया एक इसका आंसर एग्जैक्ट में हो और दूसरा इसका आंसर अप्रोक्सीमेट में हो। यदि इसका आंसर अप्रोक्सीमेट में है तो आप डिजिटल सम नहीं लगा सकते हैं, और यदि इसका आंसर एग्जैक्ट है तो लग सकता है। बट ऐसे सवालों में कई बार क्या होता है बच्चों, लिखा नहीं होता है अप्रोक्सीमेट, लेकिन आंसर अप्रोक्सीमेट में दिया गया होता है। वैसे केस में डिजिटल सम से तुम्हारे आंसर गलत हो सकते हैं। तो बहादुरी की बात यहां पर क्या होगी कि आप अपने सवाल को बढ़िया तरीके से खुद सॉल्व करके बनाइए, ठीक है। तो आप यहां पर जब देखेंगे तो क्या कहेंगे, बट्टे का 7 अपना ऊपर लेके चले जाइए। नीचे में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है बढ़िया से सॉल्व करिए, और कोई आप इसमें ऑप्शन तिकड़मबाजी नहीं लगा सकते, कोई फायदा नहीं है। अब अगर हम देखेंगे तो ये हमारे सामने क्या हो जाएगा, तो 300 हो जाएगा और प्लस मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 7 दूनी 14 मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इतना 7 दूनी 14 9 दूनी 18 19 194, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 194, 300 में 194 को जोड़ेंगे 494, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 494, ठीक है। डिवाइड देखो 3 इंटू 100 300 प्लस मेरे भाई 194, यानी यहाँ पर 494 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3। यहाँ से दशमलव हटाओगे तो ये तुम्हारे सामने इतना। कैलकुलेट कर लो, अप्रोक्सीमेशन में है कि नहीं तुम्हें खुद नहीं पता। आप यहाँ इससे खत्म करोगे, यदि आप मेरे भाई यहाँ पर लेकर के जाओगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 68, यहाँ देखोगे तो कुल मिलाकर के भैया हो जाएगा 6 से तुम काटो, 6 से भैया ये तो नहीं कटेगा, यहाँ पर 6 से कट जाएगा, 4 4 8 8 7 15 3 18, 6 से आप इसको काटेंगे, एक बार में 13 आ गया, 2 बार में 14 आ गया मेरे भाई, 2 बार में, और ये 4 बार में। और हमारे सामने क्या कट सकता है, तो हमारे सामने भैया हमारा ये हो सकता है 4 से तुम इसको काट सकते हो 17 बार में, ठीक है। और 4 से अगर तुम काटोगे तो मेरे भाई यहाँ 306 बार में।
17 से अगर हम काटेंगे तो 17 का मेरे भाई यहाँ पर 2 बार में 34 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे 34 और 154 हमारे सामने आ जाएगा। क्या 154 और कट सकता है? नहीं कट सकता भाई। यहाँ पर ये भी बड़ी समस्या है कि काटे तो किससे काटे। 17 से अगर हम इसको काटने जाएंगे 136 यहाँ पर ये बार में। ठीक है, और 8 7 56 8 एकम 5 मेरे भाई 18 बार में कटेगा। 3 से आप इसको काटोगे तो कुल मिलाकर के 6 बार में कटेगा। देख रहे हो, एकदम छोटे छोटे छुटकू छुटकू कैलकुलेशन है ये। अब आ जाओ, चलो यूनिट डिजिट से भी तुम इसको जा सकते हो कि गुरुजी यहाँ पर ये 6 है, यहाँ पर ये 7 है और यहाँ पर ये 494 है। तो अगर हम इक्याई के अंक से जाएं, 4 इंटू 7 28 का मतलब 8, 8 इंटू 6 48, यूनिट डिजिट 8 होएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते थे उस टाइम पर। आप इसको जो है थोड़ा सा जो है डिजिटल सम का भी सहारा ले सकते थे, ऐसे ही बना लेते तो बढ़िया बन जाता। ठीक है, आ जाओ, चलो 10 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं अपन। ग्रुप डी का एक सवाल है जो 2025 में पूछा गया, और इसमें क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया जरा आप देखिए। सवाल में हमसे कहा गया 5000 के मूलधन पर, यानी ये तुम्हारे सामने पैसा है, 3 वर्षों के लिए ये तुम्हारा समय है, 5% की मेरे भाई दर से, ठीक है, और 4 वर्षों के लिए इतने की दर से गणना किए जाने वाले साधारण ब्याज के बीच में अंतर कितने का होगा। एक ही पैसे को तुम दो अलग अलग जगह पर दे रहे हो, कहीं पर किसी और रेट और किसी और समय के लिए, और दूसरे जगह पर मेरे भाई किसी और रेट और किसी और समय के लिए। तो जो अंतर होगा वो क्या होगा। मैं यहाँ सीधा सीधा आप लोगों से पूछता हूँ कि भाई यहाँ पर बनाइए इस सवाल को। आप देखिए, जो हमारे सामने दिया गया है 5000 रुपए, यहाँ पर ये क्या है? प्रिंसिपल है, मतलब यहाँ पर 100% का मेरे भाई मान है। और जो हमसे पूछा गया वो क्या पूछा गया? अंतर पूछा गया। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 15% और मेरे भाई 16%, 1% का मान पूछा गया। कितने का मान पूछा गया? 1% का जो मान है मेरे भाई यहाँ पर वो पूछा गया। जो दिया था वो इतने का, जो पूछा है वो इतने का। सीधा सीधा आंसर कितना हो जाएगा? 50। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे भाई यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। जा रहे हैं सर? बढ़िया, एकदम मजे में। आइए आइए एक बार क्लास में आइए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5 और 7.5 की दर से ऋण लेते हैं। कुछ हुआ क्या? कैसे लाइट कट गया मिश्रा जी? आपके होते हुए लाइट कट सकता है? दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5 और 7.5% की मेरे भाई यहां पर दर से ऋण देते हैं। निर्मल ने प्रत्येक बैंक से 2 लाख रुपए उधार लिए। 3 वर्षों के बाद में निर्मल द्वारा दोनों बैंकों के दिए गए साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो अंतर बता दो क्या होगा। जो अंतर है मेरे भाई यहां पर वो अंतर बता दो क्या होगा। ठीक है, अगर हम इस सवाल में यहां पर देखें तो भैया देखो यहां पर कुल मिलाकर के क्या है। तो क्वेश्चन में हमसे जो कहा गया वो मेरे भाई जो पैसा तुमने उधारी पर लिया है यहां पर, ये इसके बारे में कहा गया। ये अपने आप में कितना है? 100% है। और जो हमसे मेरे भाई यहां पर पूछा गया है वो हमसे क्या कहा गया? जो अंतर है वो पूछा गया है। तो अंतर मेरे भाई यहां देखो, एक साल में कितने का अंतर? 4% का। तो कुल मिलाकर के 3 साल में कितने का अंतर? 12% का। यहां पर ये हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो मल्टीप्लाई करो ना भाई, 12 इंटू 2 24,000, बात खत्म। ग्रुप डी का क्वेश्चन सवाल है ये। कोई सवाल है मिश्रा जी? आप बताइए। और फिर आप लोग कहते हैं जी गुरुजी पेपर में हमसे क्वेश्चन नहीं बना है। ये क्वेश्चन बनाने वाले भी सवाल होते हैं। जो दिया गया था वो 100% का मान था और अंतर पूछा था। तो यार आप एक काम करो, रेट के अंतर को समय से गुना कर दो, 12% आ जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए तो आंसर इसका कितना था भाई? आंसर जो था इसका बी था। कुल मिलाकर के ऑप्शन नंबर जो बी था वो करेक्ट था। 100% जो वोट पड़ा है वो सही पड़ा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट। रीता एक निश्चित धनराशि को वार्षिक साधारण ब्याज के निश्चित दर पर निवेश करती है और उसे मिलने वाला ब्याज निवेश की गई धनराशि के 1/4 के बराबर है। ब्याज ही 1/4 के बराबर मिल रहा है, मतलब 25% यहां पर मिल रहा है। यदि निवेश की समय अवधि वार्षिक ब्याज के प्रतिशत दर के बराबर है तो रीत ने कितने वर्षों के लिए जो धनराशि है वो निवेश किया है। आ जाओ, यहां पर जैसे हम क्या लिखते हैं तो साधारण ब्याज बराबर हो जाता है प्रिंसिपल इंटू हो जाता है रेट इंटू हो जाता है टाइम, और बटे में कितना होता है तो 100 होता है। ठीक है, तो रीता इन्वेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट एंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द सम। मेरे भाई जो ब्याज है वो प्रिंसिपल का 1/4 है। ब्याज जो है वो हमारे सामने प्रिंसिपल का 1/4 है। उसके बाद में यहां पर कहा गया रेट को लेकर के, तो यहां पर कहा गया टाइम पीरियड इज इक्वल टू एनुअल रेट। मेरे भाई टाइम और रेट हमारे सामने क्या है? तो मेरे भाई यहां पर ये बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन में साफ तौर पर यह बात कहा गया। तो हमसे कहा गया यहां समय कितना होगा। अगर हमने कहा दोस्त पी से पी खत्म, 4 से हमारे सामने 25 हो जाएगा। ये 25 जो होगा हमारे सामने आर स्क्वायर का मान होगा, आर का मान 5 होगा, रेट 5 है तो समय भी 5 होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है मेरे भाई यहां पर क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो मेरे भाई यहां पर क्या होगा? करेक्ट होगा। आप इस बात को मानिए, क्या होगा सही? डी जो होगा देवसेना के लिए सही होगा। आ जाओ, अब यहां बढ़ते हैं टाइप नंबर 1 के बाद में टाइप नंबर 2 में। टाइप नंबर 2 हमारा यहां पर क्या कहता है? समय का मेरे भाई यहां पर कंसेप्ट का आ गया
कि जैसे पैसा कितना गुना होता है, क्या होता है, इसके ऊपर में जो है वो सवाल है। ठीक है, साधारण ब्याज पर कोई राशि किसी दर पर 16 वर्षों में 5 गुना हो जाएगी। देखो कौन सा पैसा कितने सालों में कितना हो जाएगा, एट व्हाट रेट परसेंटेज पर एनम सम ऑफ मनी बिकम 5 टाइम। यहाँ पर ये हमारे सामने पैसा है, ये पैसा मेरे भाई अपने आप का यहाँ पर 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कहा गया किस रेट के ऊपर में हो जाएगा, और यहाँ पर ये है मेरे भाई 16 साल में। तो यहाँ पर ये पैसा अपने आप का मेरे भाई 5 गुना 16 सालों में हो जाएगा। रेट क्या रहेगा, देखो असल में यहाँ पर होता क्या है, जब हम बात करते हैं लेकर के मेरे भाई साधारण ब्याज, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में क्या हो जाएगा 100। ये हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर बात हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें, अगर हमको रेट निकालना होगा तो रेट का तरीका क्या होता है, कितने का ब्याज है, कितने के ऊपर में है, इनटू हमारे सामने 100, और बट्टे में क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर टाइम। और अगर हम समय की बात करते हैं, कितने का ब्याज होगा, कितने के ऊपर होगा, इनटू 100, और बट्टे में क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा मेरे भाई। तो ये हमारे सामने रेट है, ये हमारे सामने टाइम है, और ऐसे हम चीज़ों को डायरेक्ट निकालते हैं, हमें कहीं पर किसी की आवश्यकता नहीं है। तो अगर हमें रेट निकालना है तो हम कहेंगे कितने का ब्याज मिला है हमको, कितने के ऊपर में मिला है, इनटू का 100 हो जाएगा, और बट्टे का क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। 1 रुपए की चीज 5 रुपए बन गई, ऐसे मान के चलो पी है 5p हो गया, तो ब्याज कितने का 4p का, कितने के ऊपर, p के ऊपर, इनटू का हो जाएगा 100, और बट्टे का यहाँ पर हो जाएगा, वो हो जाएगा समय। बहुत तरीके से मेरे दोस्त, मेरे लाडले यहाँ पर जो है तुम आंसर इसका दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात जो है वो नहीं है। अगर आप इस सवाल में यहाँ देखें, आप कह सकते हैं पी से पी खत्म, 4 से मेरे भाई यहाँ पर 4 खत्म, और यहाँ पर जो होगा आपके सामने कितना हो, अरे यार 4 से हमारे सामने 4 खत्म, और यहाँ पर जो होगा वो हमारे सामने 25 होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है, करेक्ट आंसर। एकदम सिंपल, सरल और साधारण सा सवाल है हमारे सामने यहाँ पर। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है, करेक्ट आंसर। क्लियर कट, खेल खत्म है भाई। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो सही होगा। अगर हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ 100% लोगों ने इस सवाल का उत्तर सही दिया है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में देखिए, ये सवाल एक बहुत ही प्यारा सवाल है और बड़े आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा कि एक निश्चित धनराशि ब्याज पर 8 वर्षों स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह 4 गुना हो जाएगा। अ सर्टेन सम ऑफ मनी, एक पैसा है हमारे आगे यहाँ पर, और ये पैसा अपने आप का मेरे भाई यहाँ पर ये 3 गुना हो जाता है। ठीक है, कितने सालों में हो जाता है, तो 8 सालों में हो जाता है। तो यही पैसा अपने आप का मेरे भाई यहाँ पर 4 गुना जो होगा वो कितने सालों में, यही पैसा अपने आप का मेरे भाई यहाँ पर जो 4 गुना होगा वो कितने सालों में। समझ में आ गया बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बताओ। तो जैसे 1 रुपए की चीज है, 3 रुपए बन गई तो ब्याज कितने का, 2 रुपए का। 1 रुपए की चीज है, 4 रुपए बन गई तो ब्याज कितने का, 3 रुपए का। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो दो अपने आप को देखो, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ सर, छोटी छोटी बातें होती हैं जो समझने लायक बातें होती हैं, और समझदार प्राणी भी इस बात को जानता है। जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल का सेम होता है, इक्वल होता है, आप उसको नहीं बदल सकते। अगर 1 रुपए की चीज 3 रुपए बन रही है, ब्याज कितने का, 2 रुपए का। 1 रुपए की चीज 4 रुपए बन रही है, ब्याज कितने का, 3 रुपए का। 2 रुपए के ब्याज को कमाने के लिए अगर 8 साल लगता है, तो 3 रुपए के ब्याज को कमाने के लिए कितना लगेगा। यानी इसको कमाने के लिए 4 गुना समय लगता है, तो इसको कमाने के लिए 4 गुना समय लगेगा, कितना लगेगा, 12 साल लगेगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। समझ में आ गया बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो यहाँ पर जो आएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब आ जाइए टाइप नंबर 3 हम लोग देखते हैं। टाइप नंबर 3 में बच्चों हमसे क्या कहा गया है, रेट इज x% हायर और लोअर। जब हमारा जो रेट होगा वो यहाँ पर कुछ परसेंट अगर हाई होता है या कुछ परसेंट अगर मान लीजिए लो होता है, तो यहाँ पर हमसे मेरे भाई जो है कुल मिलाकर के कैसे आप इसको बनाते हैं। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर कि रेट हमारा कुछ परसेंट हाई है या कुछ परसेंट लो है, तो कैसे बनेगा। आ जाइए, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन देखिए आपके सामने, यहाँ पर ये सवाल है और यहाँ पर ये क्या कहा गया है। अगर हम क्वेश्चन की यहाँ बात करें तो एक धनराशि को निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। यदि 4% अधिक के लिए निवेश किया जाता तो 360 अधिक प्राप्त होते, क्या होता। अगर मैं 1 साल के लिए 5% के रेट से अधिक निवेश करूंगा तो 2 सालों में कितना अधिक मिलेगा, 10%। 3 सालों में कितना अधिक मिलेगा, 15%। 4 सालों में कितना अधिक मिलेगा, 20%। तो सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड, 1 साल का 4%, 3 साल का मेरे भाई यहाँ 12%। ठीक है, तो यहाँ पर इतना जान के चलिए कि जो 360 है मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारा कितने का मान है, तो ये हमारे सामने जो है ये 12% का मान है। और हमसे कहा गया प्रिंसिपल, यानी यहाँ पर 100% का जो मान है वो पूछा गया है। 12 से अगर हम काटेंगे कुल मिलाकर के 3000 होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो डी है मेरे भाई यहाँ पर वो करेक्ट है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं आगे अगला सवाल में हमसे क्या कहा गया।
पढ़िए, ठीक है। एक व्यक्ति ने 3 वर्षों के लिए 5% की दर पर 10,000 रुपए उधार लेता है। वह तुरंत इसे किसी अन्य व्यक्ति को इतने के दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दे देता है। लेन-देन में यहाँ पर क्या होगा? भाई मैं वो व्यक्ति हूँ, मैंने यहाँ पर जो है वो कहीं न कहीं इतना पैसा लिया है, ठीक है? मैंने यहाँ पर क्या किया तो मेरे भाई यहाँ पर इतना पैसा लिया, आप मान के चलिए। अब अगर इस सवाल में हम आपको दिखाएँ तो यहाँ पर क्या होगा? मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने इतना पैसा लिया है, इतने सालों के लिए और इतने के परसेंट के लिए, और मैं इमीडिएटली उसको यहाँ पर इतने परसेंट के रेट पर इतने सालों के लिए दे देता हूँ, तो फ़ायदा क्या होगा? कई ऐसे लोग होते हैं जो शहर में होते हैं, जो बिचौलिया होते हैं। किसी से मतलब जैसे क्या होता है ना कि शहर के लोगों से 2% पर जो है वो लेते हैं और जाकर के किसानों को 4% पे देते हैं और बीच का मार्जिन वो कमा लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये जिससे मेरे भाई पैसा ले रहा है 5% और जिसको दे रहा है इतना परसेंट, तो जो कमाई है इन दोनों का अंतर है। यानी 8 में से 5 घटा दो, 3 सही 1/4%, 4 3 के 12, 13/4%। तो ये हमारे सामने इतने परसेंट की क्या है? तो कमाई है। इतने परसेंट की मेरे भाई क्या है? कमाई है। अगर 1 साल में इतने की कमाई है तो 3 सालों में क्या होगा? तो जो 10,000 रुपए हैं मेरे भाई, ये अपने आप में है 100% का, और हमें जो पता करना है वो मेरे भाई यहाँ पर इतना और इंटू कितना मेरे भाई यहाँ पर 3 का पता। आप यहाँ सीधा-सीधा जो है वो कहेंगे 25, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 39, हमें यहाँ पर ये कहा गया भैया। अब आप अगर देखोगे तो इक्याई का अंक 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। 25 का 9 गुना, 25 का मेरे भाई 4 गुना कितना होता है? आप यहाँ बताइए। अगर 25 का 40 गुना होता तो मेरे भाई यहाँ ये तो अलग आंसर आ रहा है भाई। एक व्यक्ति 3 वर्षों के लिए 5% की दर पर इतना रुपए उधार देता है, वो तुरंत इसे किसी अन्य उधार देता है मेरे भाई, तो इस पूरे लेन-देन में वार्षिक लाभ जो है वो कितना होगा? बदतमीज़ आदमी ये भी पूछा तो वार्षिक लाभ पूछा है। तो वार्षिक लाभ का मतलब यहाँ पर कितने साल हो गए? तो 1 साल हो गए। तो अब 25 का मेरे भाई यहाँ 13 गुना कहा गया है। ये 25 का 13 गुना कितना होगा? वार्षिक का मतलब 1 साल का लाभ। तो 25 का 4 गुना 100 होता है, फिर 4 गुना 100 होता है, फिर 4 गुना 100 होता है, तो 300, और फिर 25 यानी 325 हमारे सामने। कौन-सा ऑप्शन है? तो जो सी है वो करेक्ट आंसर है। इनको अगर ये कहा गया होता कि ये पूरे प्रोसेस में कितना फ़ायदा होता है, तो हम पूरा-पूरा 3 साल का कैलकुलेट करते। वार्षिक यहाँ पर बोला था, तो हम यहाँ पर जो है सीधा-सीधा कहेंगे 1 साल में हमें 13/4% का लाभ है। तो जो दिया है वो इतने का मान है, जो पता करना है वो इतने का मान है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट है, बात खत्म। आइए चलिए बच्चों, नेक्स्ट टाइप हम चलते हैं और यहाँ देखते हैं मुन्नी कांसेप्ट टाइप नंबर 4। साधारण ब्याज के सवालों में मुन्नी कांसेप्ट का यहाँ पर क्या रूल है? किस तरह के सवाल हमारे बनते हैं मुन्नी कांसेप्ट में? ठीक है? असल में यहाँ पर क्या होता है कि कहा जाता है कोई पैसा है फलाने सालों के बाद में इतना और फलाने सालों के बाद में इतना, वो पैसा क्या है, रेट क्या है, आप मुझे बता दो। एक निश्चित धनराशि मेरे भाई 2 वर्षों में इतना, 5 वर्षों में इतना होती है, मूलधन बता दो। तो यदि अगर हमसे यहाँ पर ये सवाल कहे तो हम कैसे बनाएँगे? देखो, जिनका आंसर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाओ। ये तुम्हारे सामने पैसा है और कहा गया मेरे भाई यहाँ पर ये पैसा 2 वर्षों के बाद में 7,040 हो जाता है, और ये पैसा मेरे भाई यहाँ पर 5 वर्षों के बाद में कितना हो जाता है? तो 8,000 हो जाता है। ये पैसा 2 सालों के बाद में इतना, मूलधन ज्ञात करो कि जो मूलधन होगा वो यहाँ पर क्या होगा? जो मूलधन होगा मेरे भाई यहाँ पर वो क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यहाँ पर ये जो गैप है ना मेरे भाई, ये गैप लेना है। 5 में से 2 जाएगा तो हमारे सामने 3 साल हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 2960 हो जाएगा। 3 सालों में जो ब्याज मिलेगा वो इतने का। तो 1 साल में जो ब्याज मिलेगा 3 नवा मेरे भाई, 1 सेकंड दोस्त। अच्छा, ये तो मेरे भाई यहाँ पर 7,000 8,000 है ना, 1900 यहाँ पर रुक जाइए। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 1 साल में जो डिफरेंस आएगा वो 960 का आएगा। कितने का आएगा? तो मेरे भाई 960 का। 3 सालों में डिफरेंस इतने का है, तो 1 साल में यहाँ पर डिफरेंस कितने का होगा? 320 का। असल में क्या होता है ना, साधारण ब्याज जो होता है वो हर साल सेम होता है। तो ये मान के चलिए, कोई पैसा 2 सालों में इतना 5, तो 3 साल का ब्याज इतना, 1 साल का मान इतना, 1 साल का मान इतना, तो 2 साल का जो मान होगा वो 640 होगा। तो यहाँ से जो प्रिंसिपल है वो कैसे निकलेगा? 2 चीज़ें पूछी जाती हैं, एक मूलधन बता दो और एक दर बता दो। ठीक है? अपने मिश्रधन में से ब्याज को घटा दो, मूलधन आ जाएगा। इसमें से इसको घटाओ, 40 से 40 घटाओ, 7,000 में से 600 घटा दो, तो मेरे भाई यहाँ पर जो हो जाएगा 6,400 हो जाएगा। 6,400 का मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी जो है, देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। आ जाओ, चलो यहाँ देखते हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया एक और सवाल मुन्नी कंसेप्ट के ऊपर में। मुन्नी कंसेप्ट बेसिकली क्या है? यही कि फलाने सालों के बाद में इतना, फलाने सालों के बाद में इतना बताओ। तो साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के बाद में, ये तुम्हारे सामने पैसा है, और ये कहा गया जी गुरुजी यहाँ पर ये पैसा 2 वर्षों के बाद में 720 रुपए हो जाती है, और यही पैसा 7 वर्षों के बाद में हमारे सामने 1020 जो है वो हो जाती है। मूलधन याद करिए क्या होगा? हमने कहा मेरे भाई यहाँ पर ये जो है कुल मिलाकर के 5 साल की बात है, और यहाँ पर जो है ये हमारे सामने 300 की बात है।
5 सालों के 300 तो 1 सालों के 60 और 1 सालों के 60 तो 2 सालों के 120 और 2 सालों के 120 तो इसमें से इसको घटा दोगे तो तुम्हारे सामने 600 रुपए। तो मूलधन तुम्हारे सामने कितना होगा? तो 600 रुपए। मानते हैं भाई साहब कि नहीं मानते हैं? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर जो है वो करेक्ट आंसर है। बिल्कुल। आइए सर एक बार मिलिए बच्चों से, आप भी एकदम बॉडी बिल्डर भाई साहब हैं। 6 पैक एप्स दिखा रहे हैं यहाँ पर ये, ठीक है। और यहाँ चलो तुम लोग का आंसर रिकॉर्ड हो जाए इसीलिए मैं 15 सेकंड का पोल दे देता हूँ। क्या बात है सर, और बढ़िया बाल बच्चे सब बढ़िया है, ठीक है। अनुराग सर हैं हमारे, एकदम ऐसे बॉडी शॉडी दिखा रहे हैं पूरा, ठीक है। हम अपना बॉडी दिखा देंगे तो मेरे फैमिली पैक के आगे फेल हो जाएंगे ये, नहीं समझ में आता है लोग को। फैमिली पैक से बड़ा कोई पैक नहीं होता है सर। आइए चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कहा गया है भैया? एकदम कमेंट में तो धुआं धुआं हो गया तुम लोग का, ठीक है। यहाँ पर भाई थोड़ा पानी देना, ठीक है। यहाँ पर इस सवाल में देखिए क्या कहा गया। यहाँ पर समान साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6 वर्षों के बाद इतने 9 के बाद इतनी होती है। मैं चाहूं तो इस सवाल को मन मन सॉल्व कर सकता हूं। चलो तुम्हें 45 सेकंड 60 सेकंड का वक्त दिया और मैं बिना पेन उठाए बनाऊंगा इसको। हमारे सामने 6 वर्षों के बाद में इतना, 9 वर्षों के बाद में इतना, 3 वर्षों में 3000 रुपए कमाए, 1 वर्ष में 1000 ये आदमी कमाएगा, तो 6 वर्ष में 6000 रुपए यहाँ पर ये आदमी कमाएगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया था? ब्याज का दर बता दो। तो यानी 6 वर्षों में 6000, तो 12000 में से 6000 घटाओ, 6000 आ जाएगा, ठीक है। 1/6 होगा, यानी 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर। आप यहाँ पर देख लीजिए, बिना पेन उठाए हमने बनाया, पेन उठा लीजिए। आपसे कहा गया कि कोई एक पैसा है और ये पैसा जो होता है 6 वर्षों के बाद में 12,000 रुपए यहाँ पर ये हो जाता है। फिर कहा गया ये पैसा है और 9 वर्षों के बाद में ये 15,000 रुपए यहाँ पर हो जाता है। ब्याज की दर हमारी कितनी होगी? हमने कहा मेरे भाई यहाँ पर ये 3 साल, और हमने कहा यहाँ पर ये 3000, 3 साल का पैसा 3000, 6 साल का पैसा मेरे भाई यहाँ पर 6000 रुपए। तो ये कितना हो जाएगा? 12 में से 6 गया तो मेरे भाई यहाँ पर 6000। क्वेश्चन में कहा गया कि जो रेट होगा वो कितना होगा? कितने का ब्याज है? इतने का मेरे भाई ब्याज है। कितने के ऊपर में है? इतने के ऊपर में है। इनटू कितना करेंगे? 100, और मेरे भाई यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 6। 100/6 का मतलब 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर जो बी है मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। देखते हैं हमारे कितने साथियों का उत्तर सही है। मात्र 65% लोगों ने जो है वो सही आंसर दिया है। 161। मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर बता दूं कि देखिए, ऐसे ही अगर आपको रेलवे का पढ़ना है, अभी मैं आपको पोल रिजल्ट दिखाऊंगा। संपूर्ण रेलवे पढ़ना चाहते हो, 0 to हीरो पढ़ना चाहते हो, नेक्स्ट लेवल का पढ़ना चाहते हो, सारा कि हाँ भैया हम रेलवे में बैठे और हमारा कोई भी जो एग्जाम है वो क्रैक हो जाए, हम रेलवे की परीक्षा दें, यहाँ पर हम एलपी दें, जेई दें, तो हमारा कंफर्म सिलेक्शन हो, रेलवे की सबसे बेस्ट टीम आपके पास है। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग आपको आकाश सर पढ़ा रहे हैं, जीएस में आपको यहाँ 2 धुरंधर है वो पढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर जो है साइंस में आपको आरती मैम पढ़ा रही है, ठीक है। और जो इसकी फीस है बच्चों यहाँ पर मात्र कितनी है? मात्र 999 रुपए। रेलवे का वंदे भारत 2.0 बैच यहाँ पर, जो 2.0 कह रहा हूँ, रेलवे भारत बैच यहाँ 23 अप्रैल का यहाँ पर ही आएगा। इनफैक्ट अब मैं आपको बता दूं ठीक है, कुछ नहीं, चलो छोड़ो हटाओ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है 999 इसकी फीस है, बढ़िया तरीके से। बस मेरा ये कहना था कि जैसे अगर कोई वेट कर रहा है कि रेलवे के बैच को लेने के लिए, आज रुक जाना, कल शाम को जो 6 बजे की अनाउंसमेंट है उसमें ले लेना। तो यहाँ पर थोड़ा हो सकता है कि कुछ बात बन जाए। यहाँ पर फिर आपको 2.0 में एडमिशन, मतलब आज रात तक ही वक्त है। कोई अगर इसी बैच में लेना चाहता है एडमिशन, तो मेरे भाई आज रात तक ले पाएगा। अगर कोई नया लेना चाहता है तो यहाँ पर जो है कल 2.0 में एडमिशन हो जाएगा। अभी भाई लखन भाई को बोलो इनमें एडमिशन बंद कर देंगे और 2.0 चालू कर देंगे, ठीक है। 2.0 में हो जाएगा कल 6 बजे। बहुत कुछ की अनाउंसमेंट है, ठीक है। बाकी हाँ, इसकी सारी की सारी जो पीडीएफ मैं आपको देता हूँ, यहाँ पर ये देख लीजिए। हमारी जो विद्याग्राम एप्लीकेशन, अभी तो मैं यहीं से खोल के दिखा देता हूँ, नहीं तो मैं एप्लीकेशन आपको दिखा देता, एप्लीकेशन ही खोल के दिखा देता हूँ। जितने भी है, काफी सारे बच्चे मेरे से कहते हैं गुरुजी पीडीएफ वो कहाँ मिलेगा, गुरुजी पीडीएफ वो कहाँ मिलेगा। हम बता रहे हैं पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ देखोगे तो यहाँ पर जो है पूरा फ्री कोर्सेज में जब जाओगे आप, फ्री कोर्सेज में जब यहाँ पर जाओगे, 17 दिन 17 मैराथन फॉर ग्रुप डी इसमें जाना। और इसमें जाने के बाद में यहाँ जितने भी टीचर्स आपकी क्लास ले रहे हैं, सभी लोगों की यहाँ पर क्लासेस, और इसी पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर तुम्हारा पीडीएफ भी आ जाएगा। व्यू पीडीएफ मेरे भाई, यहाँ पर ये प्रिंटेबल पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, और इसी पर मेरे भाई जो है जो हमारा हैंड रिटन नोट्स है, डिजिटल नोट्स है, वो भी मिल जाएगा। सब कुछ आपको मिलेगा, और कहाँ पर मिलेगा? यहीं पर मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे आप यहीं पर देखेंगे आपको मिल जाएगा ये पूरा पूरा जो पीडीएफ है, आपको यहाँ मिल जाएगा। ये हमारा एप्लीकेशन है। समझ में आ गया बात? ये चलो आ जाओ। तो अभी यहाँ पर जो है ये एंड नहीं होता ना, ऐसा बैक जाने का कोई ऑप्शन नहीं मोबाइलिया की तरह, ठीक है।
कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, सारी पीडीएफ सारी सब कुछ यहाँ पर मिल जाती है। तो बढ़िया से जाइए, विद्याग्राम एप्लीकेशन जो है हमारे सामने यहाँ पर, ठीक है, विद्याग्राम एप्लीकेशन को आप यहाँ विद्याग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड करके आपको सारी चीज़ें मिल सकती हैं। टेलीग्राम पर भी है मैथ्स बाय आदित्य रंजन, आप वहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के लिए आपके सबसे ज़बरदस्त जो किताबें हैं वो आपकी यहाँ पर ये हैं, इसको आपको मंगा के पढ़ सकते हैं। रेलवे के लिए द बेस्ट बुक है आपकी रेलवे गणित, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, सबसे बेस्ट और लेटेस्ट क्वेश्चन बेस्ट अप्रोच के साथ में, और साइंस के लिए रेलवे सामान्य विज्ञान है। अपनी मंगाइए और पढ़िए, बाकी मिलते हैं कल के सेशन में। आज के लिए इतना ही है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।